Hello my dear lovely folks, I hope you all are doing super great. So today in this video, I will cover three types of list in HTML, which is unordered list, ordered list and description list, along with some practical examples. So feel free to leave your questions in the comments and I will answer them at the end of the video. So let's dive right into the first type of list. ओके सो फर्स्ट लिस्ट में जाने से पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में लिस्ट क्या है। तो HTML में लिस्ट का मतलब एक ग्रुप में आइटम्स को रखना होता है। जैसे आप शॉपिंग लिस्ट बनाते हो, हर लिस्ट में कई आइटम्स होते हैं जो एक ऑर्डर या बुलेट के साथ दिखाए जाते हैं। सो HTML में तीन प्रकार की लिस्ट होती है। ऑर्डर लिस्ट, ये नंबर जैसे 1 2 3 होती है, उसको हम लोग नंबर से दर्शाते हैं। अनऑर्डर लिस्ट ये बुलेट होती है, इसे हम डॉट से दर्शाते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट ये डेफिनेशन और उनका डिस्क्रिप्शन दिखाती है। जैसे डिक्शनरी, अभी डिक्शनरी में फॉर एग्जांपल जैसे हमें बनाना का साइंटिफिक नेम पता करना है तो हम क्या सर्च करते हैं, मतलब डिक्शनरी में जाके बनाना का क्या नाम है, साइंटिफिक नेम क्या है, मूसा पैराडिसिका लीम। ओके सो इतना समझा। तो अभी हम प्रैक्टिकल में मूव करते हैं। सो फर्स्ट हम अनऑर्डर लिस्ट देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी HTML फाइल बना दी हूँ। अगर आपको नहीं पता है डॉक टाइप, HTML हेड, मेटा, टाइटल, हेड, बॉडी, ये सब कुछ क्या है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका पूरा स्ट्रक्चर HTML का बताया, तो आप वहाँ पे जाके समझ सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी HTML फाइल बना दी हूँ। ये आपको आता होगा बनाने के लिए। ओके दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अनऑर्डर लिस्ट को पहले यहाँ पे H2 टैग से, और टैग्स ये सब कुछ क्या होता है, टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंटेंट क्या होते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाई हूँ, इसके ऊपर फुल डिस्क्रिप्शन वीडियो, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। सो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, फ्रूट्स बुलेट्स लिस्ट। ओके, या फिर फ्रूट का बुलेट लिस्ट दे देते हैं, फ्रूट्स का बुलेट। तो यहाँ पे हम दे देते हैं फ्रूट्स का बुलेट लिस्ट। ओके और यहाँ पे इसका सिंटैक्स क्या है, यूएल क्या होता है, हमारा अनऑर्डर लिस्ट होता है। तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लोग क्या लेंगे, li लेंगे, लिस्ट होता है जिसका मीनिंग। तो li में लेट्स से यहाँ पे मैंने सेव ले लिया है, ठीक है, हम हिंदी में ही देखते हैं। अगर मेरे को ऐसा मल्टीपल लिस्ट बनाना है तो कंट्रोल C करके यहाँ पे कंट्रोल V, तो ऐसे में हमारा क्या जा रहा है, टाइम जा रहा है ना। तो एक काम करते हैं, हम शॉर्टकट यूज करते हैं li, हमें जितने भी लिस्ट बनाने हैं उतने नंबर्स के काउंट्स दे देते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 4 लिस्ट बन गया। अभी लिस्ट के अंदर हमें क्या पुट करना है, हमें लिस्ट के अंदर इनपुट डालना है कि हमें क्या हमारे ब्राउजर में शो करना है। सो लेट्स से यहाँ पे हम एप्पल दे देते हैं, ओके, यहाँ पे मैंगो दे देते हैं, यहाँ पे लेट्स से केला और चीकू। ओके सो आप नेम पे ध्यान मत दो, हम जो सिखा रहे उस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलो तो अभी हम इसे रन करके देखते हैं। तो रन कर सकते हैं आप, यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर भी कर सकते हो। सो यहाँ पे देखो हमारा अनऑर्डर लिस्ट किससे शो हो रहा है, बुलेट से शो हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे li का मतलब है लिस्ट आइटम, हर आइटम को li के अंदर लिखा जाता है। अगर मैं li हटा दूंगी तो हमें कुछ शो नहीं होगा, जिसे मैं कमेंट कर देती हूँ और इसे रिफ्रेश करती हूँ। सो हियर यू कैन सी हमारा लिस्ट गायब हो गया फ्रूट का, तो इसे हम अनकमेंट कर देते हैं। तो आपको भी पता चला ना li का क्या यूज है यूएल के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अनऑर्डर लिस्ट। अभी हम जाते हैं ऑर्डर लिस्ट की तरफ मूव करते हैं। तो इसे, ये हमारा हो गया अनऑर्डर लिस्ट, सॉरी दोस्तों, अनऑर्डर लिस्ट। सी फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आपको HTML में कमेंट पुट करना है तो आप सिंपली कंट्रोल पुट करिए एंड स्लैश, ओके। जो हमारा ग्रेटर देन साइन के बाजू में है, लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन के बाजू में जो स्लैश है, कंट्रोल प्लस वो स्लैश, ओके।
तो यहाँ पे हमारा हो गया कमेंट। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ऑर्डर लिस्ट देखते हैं। सो ऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे हम इसे भी कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल एंड बैक स्लैश, एंड देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, H2 का डेली टास्क का नंबर लिस्ट बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे H2 के अंदर हम डेली टास्क नंबर्स लिस्ट कर देते हैं। तो अभी सिंटेक्स एकदम बहुत सिंपल सिंटेक्स है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधा OL लिखना है, और OL के अंदर हमको क्या देना है, लिस्ट देना है, और यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट बताया, हम पे उतने मल्टीप्लाई नंबर्स कर देंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या करना है, वेकअप, go and brush your teeth, and then bath, take a bath, do breakfast। ओके, सो ये हमारा हो गया ऑर्डर लिस्ट। तो अब हम इसका देखते हैं आउटपुट। तो इसे मैं रिफ्रेश करती हूँ। यार यू कैन सी यहाँ पे हमको ऑर्डर लिस्ट हमें किससे शो हो रहा है, हम इसे कैसे दर्शा रहे हैं, नंबर्स के थ्रू दर्शा रहे हैं। अब हम जाते हैं, हमारे मूव करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट की तरफ। ये कंटेनर टैग होता है जो सारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट को कंटेन करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, डिक्शनरी जो हर एक वर्ड का बहुत सारे मीनिंग्स हमको बताता है। ठीक है, और DL का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और DT का यूज होता है यहाँ पे, इस टैग को यूज करके आप टर्म्स या शब्द डिफाइन करते हो। मतलब ये है एक टाइटल या लेबल जैसा होता है जो एक्सप्लेन करने वाला टर्म होता है। और DD विच स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन, इस टैग को यूज करके आप टर्म्स की डिटेल या एक्सप्लेनेशन लिखते हो। मतलब ये उस DT टैग के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन बताता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन लिस्ट बना के रखी हूँ, वरना ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, DL क्या होता है, हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है। DT हमारा क्या होता है, इस टैग को यूज करके आप टर्म्स या शब्द डिफाइन करते हो, जैसा फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज। एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज के अंदर मतलब इस टैग को यूज करके आप टर्म्स की डिटेल्स या एक्सप्लेनेशन लिखते हो। जैसे अभी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज हमारी क्या होती है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इसको हम लोग इन डिटेल बताते हैं। ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो अगर हम इसे अभी रन करके देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बैक एंड टेक्नोलॉजीज Node.js, एक्सप्रेस JS एंड डेटाबेस MongoDB एंड MySQL। सो अभी हम मूव करते हैं हमारा लास्ट लिस्ट, जो कि है हमारा नेस्टेड लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर और लिस्ट। ओके, सो हम इसे बनाते हैं। इसे मैं मिनिमाइज कर देती हूँ, एंड देन यहाँ पे हम दे देते हैं नेस्टेड लिस्ट दे देते। ठीक है, एंड इसे कमेंट डाउन कर देते। कमेंट आपको पता चला ना, कंट्रोल एंड बैक स्लैश, एंड देन अभी यहाँ पे मैं क्या दे देती हूँ, H2 टैग के अंदर हम दे देते हैं शॉपिंग लिस्ट, एंड इसके अंदर हम दे देते हैं नेस्टेड लिस्ट। ओके गाइस, और इसे हम ऐसे कर देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं OL। ठीक है, जैसे ऑर्डर लिस्ट के अंदर ही हम लोग और नेस्टेड लिस्ट भी क्रिएट कर देते हैं। जैसे हम लोग इसके अंदर और भी लिस्ट ऐड कर सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, मतलब नेस्टेड लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट लाइकवाइज, जैसे सब्जियां। ओके, एंड देन इसके बाद हम क्या यूज कर लेते हैं, UL यूज कर देते हैं। इसी LI के अंदर हम और एक नेस्टेड क्रिएट कर रहे हैं, एंड विच इज LI, एंड यहाँ पे मैं दे देती हूँ आलू। LI के अंदर टमाटर, गाइस स्पेलिंग राइट है ना, आहा टमाटर। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, अभी लेट्स से हम इसे LI को क्लोज कर देते हैं। देखो ये जो LI ओपन है, तो इससे ये क्लोज हो गया है। ठीक है, चलो मैं अभी आपको इतना ही बताती हूँ, और आप इसे चाहिए तो आप इसे कॉपी भी कर सकते हो। आहा टमाटर, तो ये हो गया हमारा, एंड देन इसे कॉपी कर लिया वंस अगेन, एंड इसका नेम चेंज कर देते हैं। अरे यार क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं
grapes, यहाँ mangoes, and then chili. chili. चलो अभी हम इसे देखते हैं. So here you can see हमारा एक लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर देखिए ये सब्जियां क्या हमारी ऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर हमने क्या नेस्टेड लिस्ट बनाया है, अनऑर्डर लिस्ट बनाया है. अनऑर्डर लिस्ट को हम लोग किससे शो करते हैं, डॉट से शो करते हैं. एंड देन ग्रेप्स आया विच इज अगेन ऑर्डर लिस्ट, एंड ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने अगेन अनऑर्डर लिस्ट बनाया जिसे हमने बुलेट पॉइंट से दर्शाया है. ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और ये वीडियो में अगर मैंने एकदम स्लोली गई हूँ, तो अगर आपको चाहिए तो आप इसे फास्ट फॉरवर्ड 2x की स्पीड में देख सकते हैं. धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.